तो मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली की तैयारी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की काट ढूंढ ली है और मेरा संविधान मेरा गौरव अभियान शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासी फिजा बदलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर कोई और सियासी दल, सुर्खियों में बने रहने और लोगों के बीच खुद को स्थापित करने का कोई मौका नहीं गंवा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस ने इसके लिए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू को चुना है, जहां वो अंबेडकर और बापू के नाम पर बड़ी रैली करेंगे और बीजेपी को घेरते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 27 जनवरी को महू में रैली करने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है जय बापू जय भीम जय संविधान। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारियों में जुटी है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस रैली की काट ढूंढ ली है। बीजेपी ने मेरा संविधान मेरा गौरव अभियान शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जबलपुर आने का प्रस्ताव दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को भोपाल बुलाकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। देखिए, 25 नवंबर 2015 को पहली बार इस देश में संविधान गौरव दिवस मनाया गया और तब से लेके आज तक लगभग 75 वर्ष इस गौरवशाली यात्रा को हो गए हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान मना रही है। इसमें विभिन्न संगोष्ठियां, गोष्ठियां और 25 जनवरी को हमारे सारे कार्यकर्ता बूथ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसकी नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, बाबा साहब अंबेडकर के उस अमिट और अमर योगदान को स्मरण करेंगे और उनकी सच्ची भाव को जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में अंबेडकर और संविधान को लेकर बीजेपी कांग्रेस में पहले ही जुबानी जंग तेज है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में दोनों दलों के दिग्गज जमीन पर उतरकर एक दूसरे को घेरने पर आमादा हो गए हैं। वहीं बीजेपी के संविधान गौरव कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या संविधान के उसमें कार्यक्रम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान की जगह पे सही सीधे माफ़ी मांगे पहले कि बीजेपी को आज सूझ रही है ये सारे काम करने की। उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से सबसे बड़े नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया था, उनका मजाक उड़ाया था सदन के पटल के ऊपर, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने खेद नहीं प्रकट किया। अब जब राहुल गांधी जी बाबा साहब के बापू के सम्मान में एक सभा करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका राजनीतिक डर है। बहरहाल बाबा साहब के नाम पर शुरू होने वाली सियासी लड़ाई से प्रदेश का पारा हाई तो होगा ही, साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना खोया जनाधार और लोगों का विश्वास वापस पाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की इस तैयारी और बीजेपी का मेगा प्लान किसको सफलता की सीढ़ी चढ़ने देता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। इसके बावजूद अंबेडकर के नाम पर सियासी महाभारत तेज हो रही है। इसकी वजह यह है कि अगर अंबेडकर का मुद्दा अभी से ही गर्म हो गया तो चुनाव आते आते ये बड़ा असर दिखा सकता है। इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना अधिकार जमाना नहीं भूल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप अमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए छत्तीसगढ़ से एक बड़ी जानकारी